हेलो गुड इवनिंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने कार्य को अच्छे से तक कर रहे होंगे और आपने जो भी लक्ष्य सेट किया है, जो भी गोल सेट किया होगा, उसको पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होंगे। देखिए कल फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था किसी कारण की वजह से, इसलिए ये ब्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। और अब मुझे लगता है कि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या कर रहा है परू? क्या कर रहे आप? क्या कर रहे आप? ओ गुदु 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 ओ गुदु 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 ओ गुदु 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 गुदु। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। नहीं, नाम बताओ, ठीक से बताते हैं नाम। देखो मस्ती में आ रही है, नाम नहीं बताती लड़की। क्या गंदा बच्चा। क्या करा बेटा? कुछ नहीं कर रहा। आप छोटे बेबी हो ना। फ्रेंड्स अब मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपनी पढ़ाई को पूरे फोकस के साथ करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूट्यूब को दे पाऊँ और अपनी पढ़ाई को भी दे पाऊँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मुझे घर के भी सारे काम देखने पड़ते हैं और मेरी बच्ची भी अभी छोटी है, मुझे उसको भी प्रॉपर टाइम देना होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सब काम एक अच्छे ढंग से करूं और बिल्कुल सही तरीके से करूं। इसलिए मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी, एक दिन छोड़कर मेरी वीडियो आया करेगी। और फ्रेंड्स आप भी हिम्मत और धैर्य के साथ अपनी मेहनत को करते रहिए। हेलो गाइस, बोलो आप। मम्मा ने पिट्टी लगाया नहीं है, देखो आप। जबरू लाल बाल नहीं कटवा सकता, देखो जबरू हो रहे आप। बाल ठीक करोगे? पिट्टी नहीं लगाते, बड़े बड़े बच्चे लगाते पिट्टी। पहले आप बड़े हो जाओ दूध पी के, पहले आप बड़े हो जाओ। जिसका था हमें इंतजार शायद वही हो गया, दूध फटने वाला है। गरम हो रहा, छूना मत। भगवान दूध ना फटे दूध, प्लीज प्लीज गॉड, गड़बड़ हो जाएगी अगर दूध फट गया तो। फ्रेंड्स एक बात बोलूं, हिम्मत और धैर्य के साथ की गई मेहनत कभी विफल नहीं होती और आपके सपने जरूर पूरे होते हैं, इसलिए मेहनत के साथ लगे रहिए। डांस करो, डांस करो, डांस करो बाबा, डांस कर दो बाबा। परी की मुट्ठी में कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है, खाली आलू मुट्ठी। नहीं चिल्ला देने मेरी बात। क्या पिएगा मेरा बेटा? दूध फट गया, क्या पियोगे आप अब? दूध फट गया, क्या पियोगे आप? दूध फट गया है। क्या खाएगा? ठंडी करता रहेगा, शक्ल करता रहेगा। क्या खाओगे ये बताओ। गंदी बच्ची बताती नहीं। हाँ दूध फट गया है तो परी को दूध नहीं मिला पीने के लिए, तो परी क्या खाएगी? बनाना। बनाना खाएगा परू। बनाना खाएगी। मम्मा भी है, परी भी। परी दूध फट गया, मम्मा को सॉरी, मम्मा सॉरी बोलती है आपसे, माफ कर दो मम्मा को। आपने मम्मा को माफ कर दिया? कल से ही ध्यान रखेगी मम्मा, ठीक है? दूध नहीं फटेगा। ओके, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। खाओ, चलो खाते। क्या आप अपने लक्ष्य के रास्ते में ही हार मान गए हैं? क्या आपकी हिम्मत आपको जवाब दे रही है? फिक्र हो रही है कि आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? सरल है जवाब। दूर खड़े उस लक्ष्य के बारे में इतना मत सोचिए, अभी आपका पूरा ध्यान आपके अगले कदम पर लगाइए। अपने लक्ष्य की तरफ आप अभी क्या बेहतर कदम ले सकते हो, बस उसी पे अपना ध्यान लगाइए। क्या यही हर एक एक्शन आपको नई हिम्मत देगा और प्रेरणा देगा
अपने सपने की ओर ले जाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपका सब्र टूटता जा रहा है कि मैं कब तक मेहनत करूंगी, आखिर मैं कब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाऊंगी, तो ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक बार एक यात्री था जिसका सपना था कि हिमालय की चोटी पर चढ़ना, इसलिए एक दिन वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हिमालय की चोटी की चढ़ाई करने लगता है। पर कुछ देर बाद और काफी प्रयास करते करते उसकी हिम्मत टूटने लगती है। उसे लगता है वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। तभी एक बूढ़े ज्ञानी आदमी को वहां से गुजरते हुए देखता है, तो यात्री उसके पास जाता है और बोलता है, मैं हिमालय की चोटी तक पहुंचना चाहता हूँ, पर अभी मैं थक गया हूँ। शायद मुझ में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं जिससे मैं अपना पूरा सपना पूरा कर सकूं। तभी वो बूढ़े ज्ञानी ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम अभी से हार इसलिए मान रहे हो क्योंकि तुम एक गलती कर रहे हो। तुम इसलिए थक गए और इसलिए निराश हो रहे हो क्योंकि तुम सभी तभी से सिर्फ हिमालय की चोटी पर कब पहुंचोगे वही सोच रहे हो। वो कितना ज्यादा दूर है, अभी भी तुम न जाने कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं सब चीजों पर तुम्हारा ध्यान है। उन्होंने समझाया कि अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने अगले कदम पर लगाओ, उस पर एक कदम के बारे में सोचो जो तुम एक एक कदम अभी लोगे। इस बात को यात्री ने कुछ देर तक सोचा और इसके पीछे छुपे मतलब को उसने समझा, और वो अपना पूरा ध्यान एक कदम पे लगाने लगा, जिससे फिर अंत में परिणाम ये हुआ, वो हिमालय की चोटी पर पहुंच गया और वो भी बिना हार माने। देखिए ना फ्रेंड्स, आज की कहानी से हमें कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिला। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहते हैं या फिर आधे ही रास्ते में हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर छोटे छोटे कदम पर जो आपकी लक्ष्य की ओर ले जाएगा। बड़े लक्ष्य ज्यादातर हमें डरा देते हैं। हम सोचते हैं कैसे होगा, कितनी मेहनत लगेगी, अभी भी मैं कितना पहुंचा हूँ। तो अपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट लें और अभी इस पल आप कितना काम कर सकते हो उस चीज पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। जीवन में ऐसे कई बार होगा जब आपको कुछ बदलता हुआ नहीं दिखेगा। आप मेहनत तो कर रहे हो पर उसका परिणाम ना के बराबर आ रही होगा। इसलिए आपकी हिम्मत जवाब देने लगेगी और आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तब आपको रुककर अपने प्रोसेस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये जानने की जरूरत है कहीं कुछ चूक तो नहीं हो रही है। जब आप अपने प्रक्रिया को शांति से समझोगे और उसे सुधारोगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर सफलता कुछ कीमत मांगती है, और कीमत है सही समय पर सही काम करना और अपनी पूरी लगन उसमें झोंक देना, और देखना एक दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कर फ्री बैठे होंगे। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं कर रही हूँ एस्टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन, क्योंकि देखिए मेरा यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई है। तो मैं यूपी टेट और मेरा जो सी टेट क्वालिफाई उसके बेस पर मैं कर रही हूँ एस्टेट की तैयारी, क्योंकि अभी फिलहाल में देखा ही जा रहा है कि सरकार ने बोला है कि जो केंद्र सरकार है उसने बोल दिया है कि यहाँ वैकेंसी आएंगी, तो इस वजह से मैं तैयारी में लग चुकी हूँ। आशा करती हूँ जो भी मेरे साथ हाउसवाइफ जुड़ी हुई है वो भी अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई है। और खुशी की बात है फ्रेंड्स, जो मेरी आंख में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा था, देखिए आज मेरी ठीक हो चुकी है, इसमें रेडनेस तो वो चली गई है। देखिए हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं। देखिए अभी मेरी आइस ठीक हो गई है, तो आज मैंने बिल्कुल भी दवाई नहीं डाली है और अपने घर के कामों में लगी रही और पढ़ाई वढ़ाई करने में लगी रही। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा हिंदी का टॉपिक वो 7 दिन में ही
पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स मेरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि देखिए उसमें मुझे कुछ लिखना नहीं था, क्योंकि वो मेरा पहले का पूरा हो रखा था। आप लोगों को तो पता ही है, परी हुई नहीं थी उससे पहले मैं स्टेट की तैयारी करने में लग गई थी, लेकिन तब से स्टेट की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ढाई साल हो गए हैं देखिए परी को हुए हुए, मेरी 2.5 साल की होने वाली है, तब से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। उससे पहले देखिए मैं स्टेट की तैयारी में लग गई थी, जब से मेरा यूपी टेट और सीट टेट क्वालिफाई हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स 2.5 साल के बाद देखिए मेरी भी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई, और उसके बाद क्योंकि परी की वजह से मुझे पढ़ाई नहीं कर पाती थी मैं, तो भगवान ने भी मेरी हेल्प की। देखिए उस टाइम कोई वैकेंसी नहीं आई, भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अब तुम पढ़ाई कर सकती हो। देखिए अब बोला जा रहा है कि वैकेंसी आएगी, तो देखिए परी भी बड़ी हो गई है, 2.5 साल की हो चुकी है। स्कूल में एडमिशन उसका नहीं हुआ, क्योंकि सब ये बोलने लगे कि अभी छोटी बच्ची है, अभी स्कूल में एडमिशन मत कराइए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ और अपनी तैयारी अभी मैं पूरा कर रही हूँ सिलेबस। क्योंकि जब हम अपने आप से हैंड राइटिंग से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, तो क्या होता है हमारे दिमाग में सब कुछ बातें फीड हो जाती हैं, तो हमें रिवाइज करते टाइम इतनी परेशानी नहीं आती है और हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो मैं बस यही सब कुछ कर रही हूँ। उसके बाद देखिए मैं प्रैक्टिस सेट और लगाऊंगी, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब लगा के देखूंगी, उससे पता चल जाएगा मेरी कितनी तैयारी है। जो पोर्शन मेरा वीक होगा मैं उस पर ध्यान दूंगी और अच्छे से तैयारी करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो मुझे जिम्मेदारी मेरे पर पड़ जाएगी, और मुझे अपनी लड़की मतलब परी के लिए भी बहुत चिंता रहती है कि आगे क्या करेंगे, और हमारा काम इतना चल नहीं पा रहा है, इतना अच्छे से हमारा जो मेरे हस्बैंड है इतना अच्छे से उनका काम नहीं चल पा रहा है। इस वजह से मैं चाहती हूँ मैं कुछ करूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और उनकी हेल्प करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब मैं उनकी हेल्प करूँगी। और देखिए यूट्यूब चैनल मैंने, जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, परी छोटी थी, तो यूट्यूब चैनल मैंने इसी वजह से खोला था कि शायद यूट्यूब चैनल से कुछ इनकम हो जाएगी, तो मैं अपने हस्बैंड की इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जितनी मेहनत करती हूँ देखिए एक दिन मेहनत जरूर रंग लाती है, और एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि आप लोग अच्छी वीडियो बनाते हो, आप लगे रहो, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का यही साथ चाहिए। अगर आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहोगे तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। और जो मेरे साथ हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं वो भी मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट होती हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो कमेंट करके कहती हैं कि हाँ आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए जब वो हाउसवाइफ होती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो मतलब अपने घर के काम, बच्चों के काम के साथ साथ अदर मतलब एक्टिविटी में ध्यान देते, कि यूट्यूब पर भी काफ़ी टाइम चला जाता है। मैं ज़्यादा यूट्यूब पर टाइम नहीं देती हूँ, अब पहले देती थी, अब नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर ही ज़्यादा टाइम दूँगी तो मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से मैं यूट्यूब को केवल 1 से 2 घंटा देती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी स्टडी करती हूँ, घर के काम करती हूँ, अपनी बच्ची को टाइम देती हूँ, और जो भी मेरे और अदर एक्टिविटी है उनमें काम देती हूँ, तो उसमें टाइम देती हूँ। और आप लोग प्लीज़, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सच में मैं बोल रही हूँ बहुत आगे जाऊँगी मैं। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसी मतलब वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार यही बनाए रखना। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं किसी मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।